तो पुतिन के पास अब लड़ने वाली फौज की कमी नहीं है, लेकिन कीव तक पहुंचना अब भी उनके लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इसीलिए पुतिन ने अब ईरान से नई मिसाइल लाने की तैयारी भी कर ली है। जी हाँ, तो पुतिन अब ईरान से एक नई मिसाइल लेकर आने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग पर यह बहुत बड़ी खबर अपने आप में सामने आई है। जब रूस ईरान से मिसाइल ले सकता है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है और यह दावा यकीनन रूस यूक्रेन जंग का जो रुख है वो पलट कर रख सकता है। ईरान से मिसाइल लाने की तैयारी कर रहा है रूस। ड्रोन के बाद पुतिन का सबसे बड़ा हथियार। क्या ईरान से कुछ खास लेने वाले हैं पुतिन? क्या ईरान की ताकत से यूक्रेन फतेह करेगा रूस? क्या है ईरान की सीक्रेट हथियार जिस पर पड़ चुकी है पुतिन की नजर? बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि इस महाविनाशक पर यूक्रेन से ज्यादा अब अमेरिका और इजराइल की नजर है। ये है बहुत ही खतरनाक मिसाइल फतेह 110, फतेह 110। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाके ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। हमले के बारे में तफसील से जानने से पहले देखिए ये मिसाइल क्यों खबरों में है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रही है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतेह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. फतेह 110 मिसाइल का ज़ेलेंस्की को डर क्यों इतना ज्यादा है, इसकी बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात पुतिन को पसंद आ गई है। लेकिन इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को यह भी पता चल गया है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है। आठ जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं ताकि वो ज़ेलेंस्की को सबक सिखाया जाए जो ईरान ने
अमेरिका को सिखाया था। ऐसे में ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? एयर डिफेंस तो ठीक है, लेकिन टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए। इसलिए ज़ेलेंस्की के ऑप्शन भी बहुत गौर से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को अब एटकम्स मिसाइल चाहिए, जो हाइमार्स जैसे लॉन्चर से दागी जाती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होती है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक मीडिया और सरकारें अब इसी मिसाइल की बात कर रही हैं। एटकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामोशी बनाए रखी है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की को यह मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका को मालूम है कि ज़ेलेंस्की शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं और अगर उन्हें फतेह 110 जैसी मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे कीव को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। The most recent escalation, the United States strongly condemns Russia's missile strikes today, which continue to demonstrate Putin's brutality. As you know, President Biden and the G7 leaders met with President Zelensky last week, and President Biden also spoke with President Zelensky one-on-one the day before that G7 conversation. We are in daily touch with the Ukrainians across the administration, from the National Security Advisor to the Department of Defense and the Department of State. On Friday, we announced an additional $725 million in security package for Ukraine to provide critical needs for it to defend itself, continue to defend itself, and bravely. रूस इस वक्त यूक्रेन पर लगातार शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा है। कीव पर ऐसे कई धमाके हुए, जिसका धमाका सबसे ज्यादा ज़ेलेंस्की के बंकर में गूंज रहा है। ऐसे ही ड्रोन हमलों से पुतिन यूक्रेन की बिजली ठप करना चाहते हैं। ऐसे इल्जाम ज़ेलेंस्की लगा रहे हैं। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज चौथा दिन। सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात।